फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्क्रिप्टर्स। आज के इस पाइथन लर्निंग सेशन में हम देखेंगे सेट और टपल के बारे में। पिछले दो सेशंस में हमने देखा लिस्ट, उसके बाद डिक्शनरी, और अब हम देखेंगे सेट और टपल। सेट एंड टपल आर वन ऑफ फोर बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि चार कलेक्शन डेटा टाइप्स है पाइथन में: लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। सेट इज अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स एंड म्यूटेबल। सेट अनऑर्डर्ड है, यानी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैंने 3 नंबर पे ये वैल्यू डाली तो मुझे 3 नंबर पे ही मिले। उसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अनऑर्डर्ड है। ऑन इंडेक्स, तो आप उसको इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में मैं लिस्ट 0 या G1 एक्सेस करता हूँ, सेट में ऐसा नहीं हो सकता। और सेट म्यूटेबल है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप कैन बी एन एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के अंदर सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप ही एलिमेंट्स की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे इम्यूटेबल है, आप यूज कर सकते हो। पर सेट के अंदर आप डिक्शनरी या लिस्ट नहीं कर सकते हो। टपल की बात करते हैं। टपल इज ऑर्डर, इंडेक्स एंड इम्यूटेबल। अब सेट के कंपैरिजन में टपल, सेट अनऑर्डर्ड था, टपल ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है और अनम्यूटेबल है। टपल आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। टपल में आप डिक्शनरी, लिस्ट, इंटीजर, फ्लोट, टपल के अंदर टपल कुछ भी आप डाल सकते हो। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं लिस्ट, टपल और सेट के लिए। डिक्शनरी क्योंकि की वैल्यू है तो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है। तो लिस्ट म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर्ड, यानी आपने अगर फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू डाली तो आपको फिफ्थ इंडेक्स में आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हो उसके साथ। और डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। टपल इज वेरी सिमिलर टू लिस्ट, बहुत सिमिलर है, सिर्फ वो टपल म्यूटेबल नहीं है। और सेट, सेट ना ऑर्डर्ड है, ना उसमें आप डुप्लीकेट अलाउ, डुप्लीकेट आप ऐड कर सकते हो, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हो, पर वो म्यूटेबल है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा सेट, टपल और लिस्ट के बारे में। अब हम जाते हैं अपने पाइथन में और देखते हैं किस तरह से हम सेट और टपल का यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो हर बार की तरह हम एक और नया पाइथन फाइल बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट नेम पे, पाइथन फाइल, और मैं इसका नाम दूंगा सेट टपल। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट के बारे में। तो सेट कैसे डिफाइन होता है? सेट डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रैकेट्स का यूज करना है। ये मेरा एक सेट हो गया, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ये आपका सेट प्रिंट हो चुका है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सेट में डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा सेट में? तो समझ लीजिए मेरा एक सेट है, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आपने बहुत सारी वैल्यू डिफाइन की है सेट में, जब आपने सेट डिफाइन किया, पर वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, और आपको सेट मिलेगा सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम किस तरह से सेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेट में हम डॉट एड फंक्शन का यूज करके नया एलिमेंट डाल सकते हैं।
तो ये 18 जो हमने ऐड किया यहाँ पर माई सेट डॉट ऐड में, वो यहाँ आ चुका है। अब अगर मैं वापस से डुप्लीकेट डालूंगा तो मैं वापस से 18 ऐड कर रहा हूँ, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, साइलेंटली वो ऐड नहीं करेगा, तो कोई एरर भी नहीं देगा और मेरा सेट वैसा का वैसा ही मुझे दिखेगा। एक और मेथड है एलिमेंट ऐड करने के लिए, माई सेट डॉट अपडेट। अब अपडेट में आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी डाल सकते हो, जैसे मैं एक लिस्ट डाल रहा हूँ मल्टीपल एलिमेंट्स का, ये 3 एलिमेंट है। अब हम वापस से प्रिंट करके देख लेते हैं सेट। तो ये हमने जो वैल्यूज डाली 21, 24, 25, ये ऐड हो चुकी। तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट डालना है तो आप ऐड का यूज कर लीजिए, और अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है तो आप अपडेट का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट रिमूविंग एलिमेंट्स देख लेते हैं। रिमूव करने के लिए आप डिस्कार्ड और रिमूव मेथड का यूज कर सकते हो। अब इन दोनों में फर्क ये है कि अगर एलिमेंट नहीं है आपके सेट में तो रिमूव एरर देगा, डिस्कार्ड नहीं देगा। पहले हम रिमूव करके देख लेते हैं। तो 18 और 21 हमारे सेट से निकल जाने चाहिए, तो ये 18 और 21 निकल चुके हैं। अब अगर अब ये दोनों निकल चुके हैं, मैं वापस से उनको रिमूव करता हूँ, जो एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो रिमूव एरर देगा, ये देख लीजिए। डिस्कार्ड ने एरर नहीं दी, 18 नहीं था हमारे सेट में और हमने 18 नहीं, हम 18 रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिस्कार्ड एरर नहीं देगा। तो रिमूव रिमूव साइलेंट नहीं है, तो अगर आपके सेट में वो वैल्यू नहीं है तो रिमूव एरर देगा और आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको डिस्कार्ड और रिमूव का समझना होगा। ओके, और क्या है? अच्छा, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स 7th और 8th में अगर सेट आपको याद है, तो सेट जनरली यूज द इंटरसेक्शन डिफरेंस, वो आपने सर्कल वाले डायग्राम्स भी देखे होंगे, इंटरसेक्शन यूनियन वाले। तो वो सारे ऑपरेशंस आप इस सेट के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट ए, और मेरे पास एक सेट बी। तो अगर मैं यूनियन लूंगा, तो ये हमें क्या मिला? हमने सेट, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो दोनों के जो यूनिक एलिमेंट्स है वो एक नए सेट में ऐड हो जाएंगे और हमारा एक यूनियन सेट बनेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये फर्स्ट सेट से आए, 3, 4, 5 सेकंड सेट में ऑलरेडी थे, तो उसने वो डिस्कार्ड कर दिया और 6, 7 ले लिया। तो हमारा नया सेट बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं। सेट ए एम्परसेंड सेट बी। इंटरसेक्शन क्या करेगा, आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट से ही निकाल के देगा। तो अगर आप ये दो सेट देखोगे तो सेट ए में भी 3 4 5 है, सेट बी में भी 3 4 5 है। तो ये कॉमन एलिमेंट 3 4 5 प्रिंट हो गया। एक और चीज होती है डिफरेंस। सेट ए माइनस सेट बी, तो ये हमारा डिफरेंस है 1 और 2। डिफरेंस का मतलब ये है वो एलिमेंट जो सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है। अगर आप सेट बी माइनस सेट ए करोगे तो आपको 6 7 मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कोई एलिमेंट आपके सेट में है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानना है कि मेरे माई सेट में 9 है या नहीं है, तो मुझे सिंपल 9 इन माई सेट, मैं अगर ये करूंगा, इन ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो मुझे बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। देख लेते हैं। सी, क्योंकि 9 हमारे इस सेट में है, ये हमारा माई सेट है, उसमें 9 है तो उसे ट्रू दिया। अगर मैं यह 190 कर दूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो आप इन ऑपरेटर का यूज करके ये जान सकते हो कि कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट आपके सेट में है या नहीं। अब आइए देख लेते हैं कि सेट को इटरेट कैसे कर सकते हैं। तो सेट क्योंकि इंडेक्स नहीं है, तो आप एक ही तरीका है उसको एक्सेस करने का, फॉर आई इन माई सेट प्रिंट आई। तो ये आपको इस तरह से सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। पर ये इंडेक्स नहीं है, आप इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, I0, क्योंकि इंडेक्स नहीं है। आइए अभी छोटा सा यूज केस भी देख लेते हैं सेट का, आप किस तरह से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है। ये मेरे पास लिस्ट है जिसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। अब इन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को मुझे रिमूव करना है, मुझे सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल कहूंगा सेट ए इज इक्वल टू, मैं इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करूंगा। अब सेट में जैसे आप जानते हो कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को निकाल देगा और आपके पास एक सेट बनेगा जो यूनिक एलिमेंट्स वाला है। अब इस सेट को मैं वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब हम प्रिंट कर लेते हैं हमारा लिस्ट। सी, हमारे इनिशियल लिस्ट में 5 डुप्लीकेट है, 3 डुप्लीकेट है, 1 भी डुप्लीकेट है। पर जब हमने ये सेट क्रिएट किया लिस्ट में से, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो गए और फिर हमने उसी सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। और ये हम अब हमारे पास लिस्ट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स है। तो ये एक छोटा सा यूज केस है, अगर अब कभी आपको लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम टपल देख लेते हैं।
पहले देख लेते हैं टपल डिफाइन कैसे होता है। जैसे हमने पीपीटी में मैंने बताया था कि सेट को आप डिफाइन करते हो कर्ली ब्रैकेट्स में और टपल को राउंड ब्रैकेट्स में। तो हमारा टपल इस तरह से दो राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आप कुछ भी वैल्यू डाल दो तो ये हमारा टपल बन गया। तो ये हमारा टपल हो गया। अब इस टपल में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है ये, उसके बाद एक डिक्शनरी है, तो ये हमारा एक पूरा टपल हो गया। इस टपल में तीन इंटीजर है, एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी, आप बुलियन वगैरह कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडेक्स्ड है तो सिंपल है, प्रिंट माय टपल, तो ये थर्ड इंडेक्स पे हमारा लिस्ट था, 0 1 2, और थर्ड इंडेक्स पे हमारा लिस्ट था तो लिस्ट उसने प्रिंट कर दिया। जो भी डेटा टाइप इंडेक्स्ड है उसको आप आसानी से इंडेक्स का यूज करके प्रिंट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। और अगर इंडेक्स्ड है तो आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 की जगह 1 कॉलम 4 दूंगा तो वो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। आई होप आपको याद है एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता इसमें स्लाइसिंग में। तो ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स ये आपके प्रिंट हो चुके हैं। उसी तरह से क्योंकि इंडेक्स है तो आपको अगर उसको रिवर्स करना है तो भी आप कर सकते हो। आई होप आपको याद होगा लिस्ट में भी हम इसी तरह से रिवर्स कर रहे थे। ये देखिए, ये पहले मेरा आ गया डिक्शनरी जो सबसे लास्ट में था, उसके बाद लिस्ट और उसके बाद 3 to 1। तो ये कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है। अब इसको इटरेट करने की वो भी देख लेते हैं। क्योंकि इंडेक्स्ड है तो आप लेंथ फंक्शन का यूज करके इसका इंडेक्सिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका है तो आप इंडेक्स और वैल्यू इस तरह से एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो। ये आपको इस तरह से देगा, इंडेक्स 0 पे वैल्यू 1 है, इंडेक्स 3 पे लिस्ट है, इंडेक्स 4 पे आपका डिक्शनरी है। अब अगर आपके पास दो टपल है और आप उनको कॉन्केट करना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो प्लस ऑपरेटर का यूज करके। टपल टू प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप दो टपल को ज्वाइन करके
तीसरा टपल बना सकते हो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, टपल इंडेक्स्ड है पर म्यूटेबल नहीं है। तो आओ ये भी एक बार देख लेते हैं कि अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं माई टपल इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 40 करता हूँ, और हम ये यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। देखते हैं क्या होता है जब मैं टपल को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे एरर देता है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इंडेक्स है, आप इंडेक्स का यूज करके एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो, पर इंडेक्स का यूज करके या किसी और तरह से आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। तो ये है बेसिकली हमारा सेट और टपल।